अगर आप इस बार का बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हैं हमारे पुराने मित्र हैदर, जो अच्छे स्कोर लाए हैं और वो आपको अच्छा स्कोर लाने के बारे में बेहतर बताएंगे। आइए हैदर सर। हेलो बच्चों, सब लोग कैसे हैं? तो गुरुजी ने इनवाइट किया है कि हम आपको बोर्ड एग्ज़ाम के बारे में कुछ टिप्स दें। और ये बेहतर है क्योंकि ये अभी सेशन 2026 और 27 चल रहा है और जल्द से जल्द आपको आपके एग्ज़ाम देखने को मिल जाएंगे। बहुत से लोगों का सिलेबस कंप्लीट है और बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका अभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं है, बट सबका गोल होता है कि अच्छे मार्क्स लाए जाए, कम से कम एटलीस्ट 90% एबो, यानी 90% के ऊपर। क्योंकि मैं ला चुका हूँ 100 में 98 नंबर, तो इसलिए मैं आपको अच्छे से बता सकता हूँ कि किस तरह आपको सब्जेक्ट पे अपनी मेहनत करनी है, पकड़ बनानी है और कैसे लाने हैं 98 नंबर। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि ये जो मार्क्स लिखे हैं ये हमारे मैथ के हैं। मैथ में हम और गुरुजी लगभग एक स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन कोचिंग के दौरान इनका और हमारा रास्ता थोड़ा अलग हुआ, लेकिन लास्ट तक दोनों ने अच्छे से मेहनत की और अच्छे नंबरों से पास हुए। क्योंकि गुरुजी ने इनवाइट किया है कि अपने एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप कोई भी सब्जेक्ट टारगेट करते हैं कि हमें उसमें 90% मार्क्स लाने हैं, एटलीस्ट 90 के ऊपर, तो हमारी क्या रणनीति होनी चाहिए। इसको बहुत ही इम्पॉर्टेंट तरीके से आपको इसलिए भी देखना है क्योंकि आपकी जो क्लास 10th की मार्कशीट होती है वो सबसे आगे रहती है आपके भविष्य में। जहाँ जहाँ भी आप डॉक्यूमेंट्स वगैरह ले जाते हैं तो वहाँ बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो ये जो आपका टाइम चल रहा है सेशन यूपी बोर्ड 2026 से 27, चाहे क्लास 10th के बच्चे हों चाहे 12th के बच्चे हों, ये सबके लिए होने वाला है। तो हम एक एक सब्जेक्ट को लेंगे और उसके साथ आपको हम बताएंगे कि किस तरह आप हाई अचीवमेंट कर सकते हैं, किस तरह हम अच्छे मार्क्स ला सकते हैं अपने इस 2026 और 27 के सेशन में, अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम इस बार का दे रहे हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि लगातार क्लासेस गुरुजी डालते हैं, पढ़ाते हैं। जो भी हो सकता है, जो भी क्लासेस अगर आपको नहीं समझ में आती हैं या कोई भी डाउट होता है तो वो कमेंट के माध्यम से आप पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें मैथ की, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं मैथ सब्जेक्ट की, तो यहाँ पे हम देखेंगे ऐसी क्या चीज़ हमने अलग कर दी अन्य बच्चों से जो हमने अचीव कर लिए 98 मार्क्स 100 में। लोगों का सपना होता है, लोग सोचते हैं कि इतने मार्क्स ला सकें ताकि हमारी मार्कशीट रैंक करे, हमारा एक स्थान हो कॉलेज में, हमारा एक स्थान हो अपने स्टेट में। तो वैसे भी अगर कॉलेज के नज़रिए से देखें तो हमारा फर्स्ट ही स्थान था। तो इस वजह से जो भी बातें लास्ट तक मैं बताऊंगा आपको अच्छे से फॉलो करनी है, तभी आप इसमें अच्छे मार्क्स ला सकेंगे। तो इसमें सबसे पहले हमने जो पहली चीज़ कवर की है वो है पाठ्यक्रम। हमें से अधिकतर ऐसे बच्चे होते हैं जिनका शुरुआत से अंत तक पाठ्यक्रम ही कंप्लीट नहीं होता है। तो क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हमें मार्क्स लाने हैं, तो हमारी जिम्मेदारी होती है कि हम शुरू से अंत तक जैसे भी पढ़ाई करें, जितना भी टाइम हमने लिया है, मान लो हमें पाठ्यक्रम के लिए 4 से 5 मंथ ये हमने टारगेट किए हैं कि इसमें हमारा पाठ्यक्रम कंप्लीट होना है, तो उसके लिए हमें उस हिसाब से, उस गति से हमें काम करना होता है। तो हमने जो टारगेट किया था वो टारगेट के अनुसार पेपर से 1 से 2 महीने पहले हमारा लगभग मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया था। जब मैथ का सिलेबस कंप्लीट हो गया तो उसके बाद बचती है सिर्फ प्रैक्टिस और रिवीजन। ध्यान दें, जब भी मैं रिवीजन करता था तो रिवीजन सिर्फ कॉपी खोल के देख के नहीं करता था। उसमें मैं कोई भी क्वेश्चन लेता था, अगर ये क्वेश्चन लिखा है और उसका आंसर हमारे सामने दिया है तो सिर्फ उसको देखना नहीं है, आपको हर बार अपनी रफ कॉपी है उस पर नोट करना है। यानी क्वेश्चन नोट करके आंसर की प्रैक्टिस आप रफ कॉपी पे करेंगे, लिख लिख के करेंगे। कहने का मतलब ये है
जब आप लिख लिख के करते हैं तो आपकी एक जो लिखने की क्षमता है वो बढ़ जाती है। जब आप बोर्ड एग्ज़ाम में पेपर दे रहे होंगे तो आपको ये एहसास होगा कि उस टाइम पे मैंने जो भी मेहनत की थी वो बहुत ही हेल्पफुल रही। और हो सकता है 3 घंटे का पेपर होता है तो आप बहुत ही जल्द से जल्द पेपर कर पाएँ अन्य बच्चों की तुलना में। तो पहली बात थी कि हमने जो भी क्वेश्चन लिया उसको रफ़ कॉपी है उस पे हमने नोट करके पेन और पेपर के माध्यम से प्रैक्टिस की। दूसरी बात, जो भी प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं वो आपका बेस बनते हैं। ये किसी भी सब्जेक्ट का है, कोई भी सब्जेक्ट आपको अच्छे से पढ़ना है, अच्छे मार्क्स लाने हैं तो उसके प्रीवियस ईयर पेपर बहुत ही ज़रूरी हैं। लगभग 3, 4, 5 साल जो भी लेटेस्ट पैटर्न बोर्ड एग्ज़ाम लेता है उनके क्वेश्चन आपको देखने हैं और आपको उन क्वेश्चनों के आधार पे ये भी संभावना ज़रूर रखनी है कि अगर इस आधार पे हमें नया क्वेश्चन बोर्ड एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। तो ये जब भी हम कोई एक क्वेश्चन लेते हैं तो उस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो ये माइंड में हमें ज़रूर ध्यान रखना है कि इस क्वेश्चन के आधार पे जो भी आने वाले नए क्वेश्चन हैं क्या उनको हम हल कर पाएंगे कि नहीं। क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैं क्लास 10th में था तो एक साइन थीटा के ऊपर था, वो प्रूव आया था, प्रूफ करना था, यानी लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के बराबर दिखाना था। तो सेम क्वेश्चन था बट यहाँ साइन की जगह पे पेपर में मैंने देखा वहाँ पे कॉस लिखा था। जैसे स्टेप मैंने प्रैक्टिस में फॉलो किए थे वैसे ही कॉस के साथ फॉलो किए और हमारा आंसर आ गया। वो लगभग 4 मार्क्स का था। तो कहने का मतलब यही है कि जब भी हम कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखते हैं तो हम उसको आधार बनाते हैं अपने बोर्ड एग्ज़ाम का। इसमें हम लोग जो अभी तक हमने बात की है वो लगभग 2 चीज़ों पे बात की है। एक ये है कि हमें नंबर 1 हमें पाठ्यक्रम पूरा कंप्लीट करना है। ये चाहे आपका विद्यालय से हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं होता है तो सेल्फ स्टडी करके होगा। और सेल्फ स्टडी में अगर दिक्कत आती है तो ये कोचिंग के माध्यम से हो सकता है। और कोचिंग में भी अगर आपको नहीं जाना है तो आज ऑनलाइन में यूट्यूब बेस्ट है। इसमें आपको अच्छे अच्छे जो टीचर हैं गाइड करते हैं, पढ़ाते हैं। जैसे कि यहाँ पे के ग्लोबल स्टडीज़ में हमारे कैलाश सर आपके साथ जुड़ते हैं, जो भी समस्या है उसका वीडियो बनाते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पे पाठ्यक्रम को डिस्कस कर लिया। इसके बाद जो आता है वो हमारा होता है प्रैक्टिस। क्योंकि एक बार जब कोई चीज़ कंप्लीट हो जाती है तो सिर्फ बचता है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और प्रैक्टिस। और यही प्रैक्टिस है जो आपको हाईएस्ट मार्क दिलाती है। तो जितनी हो सकती है वो हमें प्रैक्टिस करनी है। तीसरा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट में फॉलो करने हैं। यानी अभी तो मैंने आपको मैथ का बेस बनाकर बताई हैं ये चीज़ें। अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो हमें जानना चाहिए कि हिंदी का जो भी सिलेबस है बोर्ड एग्ज़ाम में कितने नंबर में वो पूछा जाएगा और उसके अकॉर्डिंग हिंदी का पूरा पाठ्यक्रम हमको तैयार करना है। वो अगर 1 नंबर का चीज़ है तो 1 नंबर की भी आपको पढ़नी है, क्योंकि 100 नंबर का जब हम तैयार करेंगे तभी हमारा जो टारगेट है 90 प्लस का वो अचीव कर पाएंगे। सोशल साइंस है, सामाजिक विज्ञान, उसमें भी ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत अच्छे हैं। आप सेल्फ स्टडी के माध्यम से उनको कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आती है अपने टीचर से आपको पूछना है, वो नहीं बताते हैं, आपको यूट्यूब करना है, गूगल करना है, चाहे जीपीटी करना है। जब तक करना है जब तक आपकी वो समस्या सॉल्व नहीं हो जाती है, क्योंकि लास्ट हमारा टारगेट है 90 प्लस अचीव करना। तो हिंदी हो गई, सामाजिक विज्ञान हो गई, गणित हो गई, इंग्लिश। बात आती है इंग्लिश की। इंग्लिश में जो भी बच्चे वोकैब, जैसे कि क्लास 10th में अगर हम देखें वर्ब्स होती हैं, वर्ब्स के फॉर्म्स होती हैं, ये पार्ट ऑफ स्पीच में आता है, या पंक्चुएशन आता है, एक्टिव पैसिव आता है, ये आपके बेस होते हैं। जो अगर बेस चीज़ को आप छोड़ के हाईएस्ट चीज़ पाना चाहेंगे, अगर आपकी नींव कमज़ोर है
तो वो हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कमज़ोर कर दे। तो आपको अपना 1% यानी 1% भी हमें अपनी कमज़ोरी नहीं छोड़नी है। क्यों नहीं छोड़नी है? क्योंकि हमारे पास अभी टाइम है। अभी हमारा अगस्त चल रहा है, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी और फिर फरवरी। तो अभी पर्याप्त समय है। जो बच्चे जागे नहीं हैं अभी जाग जाएं। ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जो वास्तव में लाना चाहते हैं 90+ मार्क्स प्रत्येक सब्जेक्ट में। चाहे आपका सब्जेक्ट ड्राइंग है तो भी आपको उतनी मेहनत करनी है कि हमें हमारा टारगेट याद रहे। तो अगर आप इस तरह से पढ़ेंगे, लास्ट में मैं एक बार समराइज़ कर देता हूँ अपने वीडियो को, कि अगर आप बोर्ड एग्ज़ाम में हैं, क्लास 9, क्लास 10th या 12th में हैं और आपका इस बार बोर्ड एग्ज़ाम है, तो हमें क्या करना है कि हमारा जो भी सिलेबस है उसको कंप्लीट करना है। जब हमारा एक बार पाठ्यक्रम कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम प्रैक्टिस पे ध्यान देंगे। जब प्रैक्टिस कर रहे होंगे तो प्रैक्टिस में हम क्या करेंगे, प्रैक्टिस में PYQ को लेंगे। हम PYQ सबसे पहले हमने अपना सिलेबस कंप्लीट किया, उसके बाद हम आते हैं PYQ। ये कंप्लीट होते हैं तो इनको बार बार रिवीजन करना है। और इसके साथ लास्ट टाइम पे बहुत से बच्चे एक बहुत बड़ी मिस्टेक करते हैं कि नया पढ़ने लगते हैं। आपको अपने कंटेंट में जो भी जैसा भी आपने अब तक लास्ट तक पढ़ा है, मतलब दिसंबर तक पढ़ा है, उसी पे भरोसा रखना है, उसी को बार बार रिवाइज करना है। अगर आप उसको बार बार रिवाइज करेंगे, कुछ नया नहीं पढ़ेंगे, तो आपके वो दिमाग में इस तरह बस जाएगी कि आपको 1% की भी दिक्कत नहीं होगी। तो हमने जो भी टारगेट किया था 98/100 का, वो आ जाएगा। इसलिए आ जाएगा क्योंकि मैं ला चुका हूँ, मैं आपके सामने खड़ा हूँ। मैं आपको बता सकता हूँ कि वो कौन सी चीज़ें थीं जो मैंने फॉलो की, और मैंने आपको बताई है। ये अगर मैं कर सकता हूँ तो आप भी कर सकते हैं। और इसके लिए कहीं दूसरे गोले से आने की ज़रूरत नहीं है। आप भी पृथ्वी पे रहते हैं, हम भी पृथ्वी पे रहते हैं, तो दोनों लोग आराम से कर सकते हैं। बस ज़रूरत है तो प्रैक्टिस की, ज़रूरत है तो मेहनत की, ज़रूरत है तो आपके टारगेट की, कि कितना टाइम लेते हैं किस टारगेट को अचीव करने में। तो ये था आज का जो छोटा सा सेशन जो हमारे गुरुजी ने इनवाइट किया था हमें, कि हमारे चैनल के बच्चों को बताया जाए कुछ, ताकि वो इस बार के बोर्ड एग्ज़ाम में अच्छा परफॉर्मेंस कर सकें। इसके अतिरिक्त गुरुजी भी कुछ टिप्स जो ट्रिक्स वगैरह हमसे छूट गई हैं वो आपको बताएंगे। बहुत अच्छा लगा सर, अगर जी आप हाँ। आए यहाँ पे, बच्चों को भी नहीं नहीं, काफ़ी हेल्पफुल वीडियो लगेगी। अरे आपका गुरुजी धन्यवाद कि आपने हमें बुलाया ताकि बच्चों को कुछ 4 बातें बता सकूं। और हमें बहुत खुशी होगी कि बच्चे अच्छे से पढ़ें और अच्छे मार्क्स लेके आएँ। जब आप ला सकते थे जी, और लाए हैं, जी तो बिल्कुल। हमारे भी बच्चे काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे, क्योंकि यहाँ भी बच्चे जो लाए हैं सर, जी, वो लगभग 95% रिजल्ट जा चुका है। जी। 12th क्लास का रिजल्ट 95% यहाँ का रहा है। अच्छा, और ऑल ओवर सब्जेक्ट हाई स्कूल का भी 92% इस बार का भी रहा है, वो भी गवर्नमेंट स्कूल के बच्चों का। अच्छा। जो कि बहुत ही, मतलब आप जानते हैं गवर्नमेंट स्कूल की क्या स्थितियाँ रहती हैं, बहुत कम पढ़ाई हो पाती है, काफ़ी लोअर क्लास से बच्चे भी आते हैं सर। हाँ, नहीं बिल्कुल तब सही भी कहा वहाँ पर आपने। भी बच्चे 92%, 93% ऐसे नंबर ऑल ओवर लाते हैं। अगर सब्जेक्टिव की बात करें तो 95% इस बार भी रहा था मैथ का, हाई स्कूल का। और अदरवाइज जितने भी सब्जेक्ट रहे हैं, किसी का किसी में ज़्यादा है तो किसी का किसी में ज़्यादा है, ऑल ओवर सब में 95 के करीब आया, 95, 96 ऐसे आ ही आया है। लेकिन ये रहता है कि मतलब ऑल ओवर की बात करें तो 92% एक बच्चे का आया हुआ है। बाकी 80% प्लस तो काफ़ी बच्चे आते हैं, कम से कम सैकड़ों बच्चे इस तरह आ जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ लगभग आप जानते हैं लगभग 100-200 बच्चे तो रहते ही हैं स्कूल के। उस हिसाब से काफ़ी बेहतर रिजल्ट आता है। तो आप जो बच्चों को बताएं हैं उससे बहुत ही बच्चों को हेल्प मिलेगी। तो जैसा कि सर कह रहे हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज से, स्कूल से जो भी बच्चे पढ़े हैं उन्होंने 90+ अचीव किए हैं। जो हमारे हाँ गुरुजी नए बच्चे जुड़े हाँ, हैं इस बार के 2026 और 27 के लिए, उनके लिए एक इंस्पायरेशन है कि जब कोई गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ता है तो एक ही रीज़न होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति बहुत ही कमज़ोर होती है, लेकिन उनके पास हथियार क्या है, उनकी खुद की मेहनत।
सेल्फ स्टडी। हाँ, वो बच्चे मेहनत भी अभी बेहतर तरीके से करते हैं, बिल्कुल। आराम से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं आती है। हाँ, तो अगर बच्चों इन बच्चों की तरह और जो मैंने चीज़ें बताई हैं अगर वो चीज़ें कंप्लीट करोगे तो ये उम्मीद रखना खुद की मेहनत पर, भरोसा रखना खुद के गोल पर कि आप इतना अचीव करोगे। और ये जो हम लोग की शुभकामनाएं रहेंगी आपके साथ और बाकी गुरुजी बने रहेंगे हमेशा आपके साथ। कभी ज़रूरत होती तो गुरुजी फिर इनवाइट हाँ करेंगे। बिल्कुल, आइएगा सर। ठीक है, धन्यवाद।